अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, आज के टॉपिक्स में चलें, आपको पहले बता देता हूं और उसके बाद एक आप ख़ास तौर पर एक मिसरा मैंने सुनाना है। आज के इस नशिस्त में हमने देखना है कि क्या वाकई बंदूक के ज़ोर पर पीटीआई ख़त्म हो सकेगी। इमरान खान की बहन उज़्मा खान के ख़िलाफ़ और उनके शोहर अहद खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया डेरा गाजी खान में। वो भी मैंने आपको तफसील बतानी है और ये भी बताना है कि इमरान इस्माइल और जनाब उससे पहले अली जैदी की शेप बढ़ी हुई जनाब तस्वीरें सामने, गुफ्तगू सामने आई और अब अली जैदी के बाद इमरान इस्माइल भी वो पीटीआई छोड़ने के लिए जा रहे हैं कराची से। लेकिन उनका कनेक्शन जो है वो फैसल वोडा के साथ क्या है और उनका आपस में झगड़ा क्या है, थोड़ा सा उस पर भी बात करने हैं। रावलपिंडी की सड़कों पर जनाब बैनर लगे हैं और बहुत बड़े बड़े बैनर लग गए हैं जिस पर गद्दार की तस्वीरें जो है वो जाहिर की गई हैं, दिखाई गई। वो क्या मामला है? और 9 अरकान के पासपोर्ट भी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मनसूख हो गए हैं, उस पर भी हमने गुफ्तगू करनी है। जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता था, ये इंशाल्लाह 1 बाय 1 बात करते हैं। वो ये था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने वक्त के बहुत मकबूल तरीन रहनुमा थे, हमारे यहाँ अक्सर बहस हो जाती है कि भुट्टो ज़्यादा मकबूल रहनुमा थे या इस वक्त इमरान खान ज़्यादा मकबूल रहनुमा है, ख़ास तौर पर 8 मई तक। तो जो पीपल्स पार्टी के पुराने लोग हैं वो और जो नए लोग वो कहते हैं जी इस वक्त मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पोल्स कहते हैं, सर्वे कहते हैं, वो 70% मकबूलियत तो इमरान खान की कहते हैं और बाकी तमाम पाकिस्तान के लीडर्स की सिर्फ 30%। लेकिन अब भी जो इमरान खान से मुखालफत रखते हैं वो कहते हैं जी कोई जो है ना तबाजुन नहीं है, मुकाबला नहीं है। जुल्फ़िकार भुट्टो की बहुत बड़ी जनाब फॉलोइंग थी और बहुत ज़्यादा मकबूल थे। तो लेकिन क्या हुआ, चश्मे ज़दन में, जैसे कहते हैं आँख झपकने में, उनका तख्ता उल्टा गया और फिर मुज़ाकरात के नाम पर जनाब एक रचाया गया ढोंग और फिर फाइनली उनको फांसी दे दी गई। आखिरी दिनों में जब उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था और कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता था, तो एक मरतबा अदालत पेशी पर लाए गए जुल्फ़िकार भुट्टो साहब। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भुट्टो साहब बताएं क्या हाल है। तो कहते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो, आपको पता है सिंधी थे, वो सिंध के और मतलब इंग्लिश बहुत ज़्यादा उन पर अबूर था और पूरी दुनिया से आंख में आंख डालकर बात कर सकते थे, पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन पेश कर सकते थे। उससे पहले इतना एक्टिव, स्मार्ट और इतना जिसे कहते हैं जी कि भरपूर रहनुमा पाकिस्तान की तारीख में कायदे आज़म के बाद नहीं आया था। तो वो पेशी के दौरान अकेले थे, कोई उनके पास नहीं था और एक मखसूस अदालत थी जनाब, वो स्पेशल अदालतें थी। आपको पता है जो बेड़ा गर्क किया जाता है वो स्पेशल अदालतों के ज़रिए किया जाता है, क्योंकि रूटीन की अदालतों से फिर भी थोड़ा बहुत उम्मीद होती है कि इंसाफ मिल जाएगा। तो उनसे पूछा गया कि भुट्टो साहब क्या हाल है। तो भुट्टो साहब ने जवाब कोई नहीं दिया और एक जुमला कहा और उन्होंने कहा कि दर्दां दी मारी दिलड़ी अलीले, कि ये जो दिल है, दिल नहीं दिलड़ी रह गई है, वो उसमें इतने दर्द हो गए हैं कि अब बस दिल फड़कता भी नहीं है। कोई ऐसी ही हब्स, ऐसी ही बेचारगी, ऐसा ही जबर, ऐसी ही ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है लगता है पाकिस्तान में। रियासत क्या होती है? रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी। इत्तेज़ाज़ एहसन इतना राग अलापता था, लेकिन क्या है, रियासत अपने बेटों के साथ क्या सलूक कर रही है, किस तरीके से उनकी जनाब सांसें उखाड़ी जा रही हैं, किस तरह उनको रुलाया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा है। और एक जनाब फेक बहाने पर, जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकी कि जनाब कोर कमांडर हाउस पर हमला किसने किया, कौन था, क्यों किया, उस पर इंक्वायरी नहीं हो रही। पूरे मुल्क को तल पलट करके रख दिया गया है। अब बंदा किस किस का नाम लेके कौन कौन पीटीआई छोड़ रहा है, ये तो बात ही ख़त्म कर दें। ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन अभी तक पीटीआई नहीं छोड़ रहा। दर्दां दी मारी दिलड़ी अलीले। ताज़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही जनाब हाशिम डोगर साहब की है। हाशिम डोगर साहब सूबाई वज़ीर दाखिला बनाए गए थे पंजाब में और उस वक्त पोर्ट्रेट ये किया गया था कि बड़ा जिद्दार दिलेर जनाब लीडर है, कर्नल रिटायर्ड है और फ़ौज से पस मंज़र है, फ़ौजी पस मंज़र है
और जनाब धांसू और दबंग किस्म का है। और उनको यूं जाहिर किया जा रहा था कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब वो जनाब अपने मुखालफीन पर बड़े सख्त होते हैं, जनाब यही शायद रोल अदा करेंगे। लेकिन हाशिम डोगर साहब 1.5 महीने बाद ही फुस हो गए थे, उनकी मतलब सारी हवा ही निकल गई थी और उनको हटाना पड़ा सूबाई वजारत दाखिला के साथ। वो जनाब जो दबंग जिन्हें समझा जाता था, अभी अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने छोड़ दी। उसके साथ जो मौजूद हैं, रायत तैमूर भट्टी साहब हैं, साबिक MP हैं, मनसब अली डोगर साहब हैं, ये भी साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं, चौधरी इखलाक साहब हैं, साबिक MP हैं, और इन्होंने अपने साथियों समेत PTI छोड़ दी है। और जनाब होता यह है कि देखें 9 मई और आज 27 मई 18 दिन हो गए हैं। 18 दिनों में बहुत कम लीडर हैं इस वक्त के जो अभी तक इस रियासती जबर के सामने थोड़े बहुत खड़े हो सके हैं। उनके नाम भी मैं बताता हूं और उनके साथ क्या हो रहा है ये भी मैं बताता हूं। लेकिन अली जैदी साहब, आप जानते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। उनको हाउस अरेस्ट, उनको पहले अटक जेल भेजा गया, जैकबाबाद जेल भेजा गया। उन्होंने कहा अच्छा जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, मैं बीमार हूं। उन्होंने ऐसे लारा सा दिया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस पर उन्होंने आर्डर जारी कर दिए कि आपको हाउस अरेस्ट का जनाब आपको आर्डर जारी कर देते हैं कि आप घर में जेल में, आप घर को ही सब जेल करार देकर वहाँ बंद रहेंगे। जैसे इमरान खान साहब को आजकल कहा जा रहा है कि उनको जनाब जमान पार्क में ही हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, उनसे किसी की मुलाकात की इजाज़त ना हो और उनको टेलीफोन और इंटरनेट की एक्सेस भी ख़त्म कर दी जाए और वहीं पड़े रहें। ये अब नया प्लान जो गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रहा है। बहरहाल उनको भी कहा गया कि आपको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो रो पड़े। उन्होंने कहा जी मुझे गोली मार दो। अली जैदी ने कहा था मैं PTI नहीं छोड़ सकता। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म ही नहीं हुई थी कि जनाब एक तो गलती से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर हो गई। उन्होंने कहा जी अच्छा तुम धोखा देते हो, चाहे बीमार थे जो कुछ भी थे वो जेल भेज दिए गए, जैकबाबाद जेल फ़ौरन ही। और मज़ीद वो 6 या 7 दिन गुजार सके। अब वो जब सामने आए तो उनकी शेप बढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी बस हो गई, मैं मज़ीद नहीं चल सकता, नहीं कर सकता, सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया उसने सियासत छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है असल में 2 चीज़ें होती हैं। 9 मई की कंडेमिनेशन तो होती है, लेकिन अब जो नए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उनके साथ 3 मज़ीद शराइत आयद कर दी गई हैं। उनमें यह कहा गया कि आप पहली शर्त यह कि वहाँ बोलेंगे, ऐसा नहीं जाहिर करेंगे कि सिर्फ 9 मई की कंडेमिनेशन और सियासत छोड़ने का ऐलान, क्योंकि ये सियासत छोड़ने के ऐलान की जो पॉलिसी है वो उल्टा सियासत छुड़वाने वालों के खिलाफ जा रही है। तो वो कहते हैं नहीं, आप कहेंगे कि मैं PTI को छोड़ता हूँ। और दूसरी शर्त ये कि आप जनाब बाकायदा ऐलान करेंगे कि मैं सियासत नहीं छोड़ रहा और गुफ्तगू भी करेंगे उस पर। मतलब अपनी ये नहीं कि आप जाएंगे रो के आ जाएंगे, क्योंकि जो भी जाता है रो के आ जाता है, उससे उल्टा नेगेटिव ये उनका ख्याल है कि पड़ता है। तो इस वजह से अब बाकायदा उन्हें कहा जा रहा है कि आप 3 शराइत के साथ, नंबर 1 आप 9 मई की कंडेमनेशन, दूसरी बात आप PTI छोड़ने का ऐलान करेंगे, सियासत छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे क्योंकि खिलाफ जा रहा है, और तीसरी बात कि वहां आप गुफ्तगू भी करेंगे जिससे ये जाहिर ना हो कि आप पर प्रेशर डाला जा रहा है। अगर ऐसा किया तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी काबिल कबूल नहीं होगी। बेशक यही बात आप ऑडियो वीडियो में भी कर दें जैसे खुसरो बख्तियार साहब ने किया है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा टिका के जनाब बयान देंगे, ये सिर्फ 2 जुमले नहीं बोल देंगे। तो ये ऐसे ही जनाब फिर आज उन्होंने बाकायदा वीडियो बयान जारी करना पिया अली जैदी साहब को, और उनकी शेप बढ़ी हुई थी। इसी दौरान इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर थे, उन्हें ठूंसा गया बख्तरबंद गाड़ी में और उनका सब्र भी अब जवाब दे गया। और अब थोड़ी देर में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी भी शेप खासी बढ़ी हुई है। इस पर भी काम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी पहले इन्हें आप जेल से घर ले जाएं, वहाँ इनकी शेव करा के आएँ और फिर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें, क्योंकि ये शेव जो बड़ी होने का तासुर भी गलत जा रहा है और यूँ समझा जा रहा है जनाब जैसे जबर किया जा रहा हो, जबकि पाकिस्तान में तो जबर हो ही नहीं रहा। उनको फूलों की सेज पर आके बिठाया जाता है। इस्लामाबाद की कुर्सी लोगों को अजबर याद हो गई है कि उसके पीछे फूल लगे हुए हैं जनाब, आर्टिफिशियल, और कमाल की वो कुर्सी है। उसकी बुकिंग भी एक ख़ास इदारे से फ़ोन आता है कि जनाब जल्दी जल्दी फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ आ रहा है, और बुलाया जाता है कि आप इस्लामाबाद में ही आ जाएं। अब फैसल वोडा वो भी ऐलान करेंगे। फैसल वोडा ने एक ट्वीट किया है, वो कहता है जी एक और कीड़ा भी 72 घंटे में PTI छोड़ेगा। लेकिन 72 घंटे क्या, वो 7 घंटे भी, 7 के 7.5 घंटे भी नहीं गुजरे
कि इमरान इस्माइल साहब की जनाब आ गई कि वो जनाब में छोड़ रहे हैं। असल सवाल ये है कि अली जैदी के हवाले से भी उन्होंने, क्योंकि जब फैसल वोडा को फारिग किया गया था तो अली जैदी ने उनका नोटिफिकेशन जारी किया था और बाद में उन्होंने कोई ट्वीट भी किया होगा कि दी एंड, तो उन्होंने कहा दी एंड कहने वालों को पता चल गया जनाब। और असल में झगड़ा क्या है जनाब, अली वोडा साहब का मुबैना तौर पर अली जैदी और जनाब इमरान इस्माइल के साथ झगड़ा। एक तो गवर्नरशिप, फैसल वोडा साहब चाहते थे कि उन्हें गवर्नरशिप दी जाए, लेकिन वो गवर्नरशिप उन्हें नहीं मिल सकी और वो इमरान इस्माइल के हाथ में आ गई। उसके बाद वो चाहते थे उन्हें जनाब सदारत दी जाए सिंध की, वो भी उनके हाथ नहीं आई और वो अली जैदी साहब के पास चली गई। ये वो मामलात हैं जो बढ़ते बढ़ते, और इसी वजह से इमरान खान साहब को वो कहते थे फैसल वोडा साहब कि 4 सांप आपने पाले हुए, और चौथा सांप पता है कौन सा है, चौथा तीसरा वो सदर मुमलिकत को कहते, वो भी कराची से उनका ताल्लुक है। तो जनाब मौसूफ सदारत के भी ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब हर शख्स को सदर तो नहीं बनाया जा सकता। वो जिसे जनाब ज़बरदस्ती आपने जनाब जैली कागजात पे वो जनाब अभी शरीयत छोड़ी नहीं थी और झूठ बोलकर जनाब उसने इलेक्शन लड़ा और पीटीआई की वेव में आकर इलेक्शन तो जीत गया। उसके बाद फिर उन्हें सेनेटर बना दिया गया, लेकिन वो अभी उन 4 सांपों के खिलाफ एक सांप बनकर अपनी पूरी दिखा रहे हैं जी। अहम बात, इमरान खान की बहन उज़्मा खान के खिलाफ मुकदमा हुआ है डेरा गाजी खान में। उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी थी, कितनी थी, 5261 कनाल चौबारा में, और आपको पता है चौबारा तकरीबन खाली पड़ा हुआ है और मैक्सिमम आधे से ज़्यादा लिया पर कब्जे हैं लोगों के, लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, बंजर ज़मीन है, वहाँ आबाद होती नहीं, लेकिन वहाँ से चूँकि कैनाल ने गुजरना है, कच्ची कैनाल, तो उससे डेरा गाजी खान तौसा ये बेहतर हो गया। अब आगे एक और कैनाल का मंसूबा है जिससे लिया के बारे में भी है कि उसकी भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अब शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उज़्मा खान इमरान खान साहब की बहन है, उनके शौहर आहद खान ने ये अराजी ख़रीदी और 5261 कैनाल, वहाँ पर वो कहते नहीं कोई फार्म हाउस या जो कुछ भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ यहाँ पर धोखा हो गया। क्या, उन 5261 कैनाल उनको कागज़ में उन्होंने ख़रीद तो ली, लेकिन कब्ज़ा जो दिया गया सिर्फ 500 कैनाल का दिया गया, और फिर वो बहुत कोशिश करते रहे उन्हें कब्ज़ा मिले, लेकिन अभी तक उन्हें कब्ज़ा नहीं मिल सका। लेकिन अब उल्टा उनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दायर कर दिया गया कि जनाब 1 करोड़ रुपए कैनाल वाली, जब 1 करोड़ आता है तो हंसी आ जाती है, काश आप देही पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते और आप पता चलता कि कितने हज़ार रुपए कैनाल में यहाँ जनाब ज़मीनें मिल रही हैं, मतलब चोलिस्तान है, और वहाँ आप कैसे लाखों रुपए में जनाब ख़रीद सकेंगे। और 5200 कनाल आपकी इतनी ज़्यादा अराज़ी, कोई एक आध कोई चौक पे मिल जाए वो चंद मतलब लाख रुपए की हो तो अलहदा बात है, वरना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल कि उन्होंने 5261 कनाल अराज़ी ख़रीदी, सिर्फ 500 कनाल का उन्हें कब्ज़ा मिला, लेकिन उल्टा उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और ये पेश DGI एंटी करप्शन की हिदायत पर ख़ास तौर पर डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो कहते हैं ना जी कि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। ये मुकदमा इसलिए दर्ज किया है, ये ऐसा ही मुकदमा है जैसे जनाब वो जो नौजवान ज़िल्ले शाह था उसको मारा गया, वो मोहब्बत करने वाला, इमरान खान से मोहब्बत करने वाला इंसान था, उसे मारा गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ ही उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यहाँ उनकी ज़मीन का कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनकी उज़्मा खान और आहद खान के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जी। रावलपिंडी की सड़कों पर गद्दाराने वतन के जनाब बैनर लग गए। इमरान खान की तस्वीरें शामिल हैं, इमरान इस्माइल की, फ़रख हबीब, मुराद सईद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरा। अब तो इमरान इस्माइल की माइनस हो जाएगी, वो आकर वो जो बैनर होगा वो उठा के कोई शख्स आएगा और हो सकता है ट्रक पे भी आए, वो ले जाएगा। लेकिन एक बात मैं कहूँ आपको, ये गद्दार करार देने की जो रस्म है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? एक तो माँ, रियासत माँ जैसा सलूक नहीं कर रही, सुतोली माँ से भी अगला सलूक कर रही है, और दूसरा अब गद्दार की जनाब जो बात चली है, ये शायद बहुत ज़्यादा डैमेज करे, बहुत ज़्यादा नुकसान दे। बाकी रह के मैंने कहा था कि उसको ना देखा जाए कि कितने लोग छोड़ गए, क्योंकि उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है। आप सिंपल छोटी सी लिस्ट बनाई जाए कि कौन पीटीआई में अभी रह गया है, तो वो हुकूमत ने जनाब पीटीआई की वो एक लिस्ट बना दी है,
और टोटल 9 बंदे बने हैं जनाब, और 10वें शेख रशीद साहब हैं, और उनमें भी बड़ी जल्दी मतलब वो शॉर्ट लिस्ट हो रही है। इन लोगों के डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट थे वो मनसूख हो गए हैं। उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक हैं, आज़म सवाती हैं, उसद उमर हैं, अली अमीन गंडापुर, फ़ारूक हबीब, ओन अब्बास वफ़ी आपके साउथ पंजाब से, आपको पता है, और ज़रताज गुल साहिबा खातून है लेकिन लड़ रही है, असल में पठान खून है, ज़रताज गुल वज़ीर डेरा गाजी खान की। ये आके यहाँ के जागीरदारों के ख़िलाफ़ भी टिका के खड़ी हो गई थी और बड़े मुस्तहकम अंदाज में यहाँ के खोसों के ख़िलाफ़, यहाँ के लगारियों के ख़िलाफ़ उस खातून ने मर्दाना वार मुकाबला किया और अब भी खान के साथ खड़ी है। उनमें अली मोहम्मद ख़ान हैं और शहजाद वसीम साहब सेनेट में मौजूद हैं, और उन्होंने जनाब कहा है कि मैं अपना जो पार्लिमानी रोल है वो अदा करूँगा। एक और भी लिस्ट बन रही है जनाब, जिसमें ये करार दिया गया है कि इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं करवाई जाएंगी, बल्कि इनसे अब पीटीआई का रोल भी कराया जाएगा। एक नई जो सूरत हाल है वो ये है। उनमें जनाब चंद नाम शामिल हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब का और शहजाद वसीम का तो इस लिस्ट में आ गया। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का उस पार्लिमानी रोल अदा करने वालों की लिस्ट में नाम शामिल होगा, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनमें नाम शामिल होगा। बड़ी जल्दी सामीन अपडेट्स हो रही हैं और इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहेंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।